भारत के वैज्ञानिक एक बार फिर दुनिया को चौंकाने के लिए तैयार हैं। इस बार बात ऐसी तकनीक की हो रही है जो न केवल सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, बल्कि उन्हें किसी भी चुनौतीपूर्ण मौसम में अडिग बनाएगी। ठंड हो या तपती धूप, अब हमारे जवान हर परिस्थिति में दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। इस क्रांतिकारी आविष्कार के पीछे हैं IIT दिल्ली के वैज्ञानिक, जिन्होंने अपने शोध और सोच से ऐसा कवच तैयार किया है जो सिर्फ एक साधारण जैकेट नहीं, बल्कि भारत की तकनीकी शक्ति और वैज्ञानिकों की प्रतिभा का एक शानदार उदाहरण है। तो आइए जानते हैं इस अविश्वसनीय तकनीक के बारे में, जिसने भारतीय सेना को और भी ताकतवर बना दिया है। क्या है इसकी खासियत और क्यों यह भारत के रक्षा क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले IIT दिल्ली के वैज्ञानिकों के सम्मान में वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। भारत में तैयार हो रहा है एक अत्याधुनिक और मजबूत रक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आने वाले समय में देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की मिसाल बनेगा। जहां पहले केवल DRDO ही भारतीय सुरक्षा बलों के लिए शोध और हथियारों के विकास का केंद्र था, अब देश ने इस दिशा में अभूतपूर्व विस्तार किया है। आज कई तकनीकी संस्थान और निजी कंपनियां इस क्षेत्र में योगदान दे रही हैं। मोदी सरकार की नई नीतियों ने प्राइवेट प्लेयर्स को रक्षा क्षेत्र में एंट्री दी है, जिससे अनुसंधान को नई रफ्तार मिली है और हमारी सेनाओं को नई ताकत। भारत का डिफेंस प्रोडक्शन इकोसिस्टम तेजी से विकसित हो रहा है। IIT दिल्ली के वैज्ञानिकों ने इसमें एक और क्रांतिकारी कदम उठाते हुए भारतीय सैनिकों के लिए विशेष बुलेट प्रूफ जैकेट्स तैयार किए हैं। ये जैकेट्स केवल बुलेट प्रूफ नहीं हैं, बल्कि सर्दियों और गर्मियों में सैनिकों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए गए हैं। सीमाओं पर विपरीत परिस्थितियों का सामना करने वाले सैनिकों के लिए यह जैकेट्स ढाल बनेंगी। IIT दिल्ली ने अपने इस आविष्कार के लिए कई निजी संस्थानों के साथ MOU साइन किए हैं। इन कंपनियों को तकनीकी ट्रांसफर किया जाएगा ताकि बड़े पैमाने पर इन जैकेट्स का उत्पादन हो सके। हल्के और प्रभावी बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाने के लिए मिड हनी AAPP एयर पॉलीमर्स के साथ करार किया गया है। पॉलीमर बैलिस्टिक सामग्री बनाने के लिए IIT दिल्ली और DRDO के बीच समन्वय स्थापित हुआ है। इतना ही नहीं, IIT दिल्ली में 5 टेक्नोलॉजी फील्ड्स के तहत 50 से अधिक रिसर्च परियोजनाएं शुरू की गई हैं। ये परियोजनाएं भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए मील का पत्थर साबित होंगी। देश में डिफेंस प्रोडक्शन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है, जिससे सेना को उच्च गुणवत्ता वाले उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। निजी कंपनियों का इस क्षेत्र में प्रवेश भारतीय अर्थव्यवस्था और रोजगार के लिए भी फायदेमंद साबित हो रहा है। L&T और टाटा जैसी कंपनियां रक्षा उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। इनके प्रयासों से DRDO का बोझ कम हुआ है और देश में नौकरियों के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। तकनीकी छात्रों को अब विदेश जाने की बजाय भारत में ही शानदार करियर विकल्प मिल रहे हैं। युवाओं का यह टैलेंट, जो पहले भारत के बाहर जाकर अन्य देशों को ताकत देता था, अब भारत को सुपर पावर बनाने में मदद करेगा। IIT जैसे संस्थानों और सरकार की नई नीतियों ने छात्रों को भारत में ही उच्च शिक्षा और शोध के लिए प्रेरित किया है। सिर्फ रक्षा क्षेत्र ही नहीं, बल्कि विमानन और मेडिकल क्षेत्र में भी भारत तेजी से विकास कर रहा है। सरकार ने AMCA विमानों के प्रोडक्शन के लिए निजी कंपनियों को शामिल किया है। यह कदम भारत को दुश्मन देशों के खिलाफ मजबूत बनाएगा। इसी तरह हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना से भारत की स्वास्थ्य सुविधाएं और बेहतर होंगी। भारत का सपना है कि वह आने वाले समय में रक्षा क्षेत्र में दुनिया के बाजार में एक बड़ा खिलाड़ी बने। इसके लिए भारत को समय पर घातक तकनीकों का विकास करना होगा, जिससे न केवल आत्मनिर्भरता सुनिश्चित हो, बल्कि मित्र देशों को भी हथियारों की आपूर्ति कर सके। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी नई मजबूती मिलेगी। आज भारत चीन जैसे देशों को चुनौती देने के लिए अपनी तकनीकी क्षमता को तेजी से बढ़ा रहा है। ये सिर्फ एक आवश्यकता नहीं, बल्कि हमारी संप्रभुता और सुरक्षा की गारंटी है। IIT दिल्ली और अन्य तकनीकी संस्थानों के वैज्ञानिक इसमें मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। उनकी मेहनत और नवाचार ने भारत को नई दिशा दी है। तो दोस्तों, IIT दिल्ली द्वारा तैयार किए गए इन जैकेट्स और भारत सरकार की इन योजनाओं के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने सुझाव और विचार हमें
कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बगल में जो बेल आइकॉन का बटन है उस पे ऑल पर क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।